भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 56 ईयर्स में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना का दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। आप इसी से अंदाजा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबली। वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबली। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं। भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहां के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। तो बड़ा ही यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए आगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी पाकिस्तान के दिल पर छुरियां चलाते हुए गुआना का धुआंधार धूम मचाता हुआ दौरा किया है। दोस्तों, अमेरिका, रूस, यूक्रेन के साथ मुस्लिम उम्मा देशों में डंका बजाने वाले पीएम मोदी का गुआना में रेड कारपेट के साथ पूरी कैबिनेट ने गर्मजोशी से स्वागत क्या किया। पाक के तन बदन में आग लग गई है। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी 56 साल बाद गुआना पहुंचे तो उनका सुपर पावर अमेरिका से भी बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। दोस्तों, मोदी के ऐतिहासिक ग्रैंड वेलकम को देखकर पाक मीडिया दहाड़े मारकर कभी खुद को तो कभी अपनी सरकार को तो कभी अपनी बदनसीबी को कोसता नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। और इतने गर्मजोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़ा ही यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए आगे, बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे नहीं जाके कर सकता। मोदी वॉज ऑल्सो हैंडेड ओवर द की टू द सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एज ए टेस्टमेंट टू द क्लोज इंडिया गयाना टाइज, ऑफिशियल सेड। ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहाँ पर पहुंच रहा है आप। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 3 नेशन विजिट आफ्टर अटेंडिंग। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुँचे हैं 2-3 कंट्रीज़ के विज़िट करते हुए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो अब उनके विज़िट ऐसे ही होते हैं, एक विज़िट नहीं होता, 2-3 विज़िट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुँचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विज़िट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था, उन्होंने अत चुक देनी, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विज़िट्स कर रहे हैं।
अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल डीपन द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस। और मोदी साहब ने ट्विटर पर भी जो है वो ये लिखा है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा स्पेशल वेलकम। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू गयाना इन 56 ईयर्स, 56 सालों में ये। अच्छा, अब ये है क्या जो मैंने आपसे बात की। एक तो वो जो पार्लियामेंट का ड्रेस है वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली एनर्जी पर आई है। एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके। हर कंट्री अपना देखेंगे। गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है भारत, अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है और देता है उनको। तो ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान। तो वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप दोस्त बनेंगे, आप ताल्लुकात ही अच्छे करेंगे, रिलेशंस अच्छे करेंगे, तभी कोई दूसरा आपके लिए सोचेगा ना। दुश्मन को तो कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर आप ये देखिए, इंडिया ने तो पाकिस्तान को एक फेवरेट नेशन भी ट्रेड के उसके लिए करार दिया था। तो ये तो बड़ापन था, ये बड़ापन था। कोई बड़ा कंट्री इस तरह करे तो वो ये नहीं होता कि उसको ज़रूरत है, वो ये कहता है कि चलो थोड़ा आप बड़ापन दिखाएं, भरम रखें दूसरे का, दूसरे को जो है छोटा साबित ना करें, उसको महसूस ना हो। अगला बंदा पहले ही चौधरी बनाया पॉइंट असी तो हर गल च चौधरी है गए, तुसी है गए कि एन जी। तो वो दूसरी तरफ से कोई जवाब जो है वो उल्टा दिया गया। उन्होंने फेवरेट नेशन उन्होंने कहा एन जे, एन जे तो फिर एन जी से ही, तो आप देख लें ਹੁਣ कर लो गल, तुसी कर लो जो करना है। वो पांचवी बड़ी इकॉनमी, बल्कि मैं देख रही थी 2025 में इंडिया जापान को क्रॉस करने लगा है और चौथी बड़ी इकॉनमी बनने लगा है। And you know, this person took an oath on Quran, on the holy book of the Muslims. He took an oath. क्या मजे की बात है यार। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान ने 75 76 77 साल आलम इस्लाम को मज़हब का चूरन बेचा, ठीक है जी। मज़हब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया। तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मुड़ गए, ठीक है। मैं तो जस्ट इसी से इसको अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे दुनिया में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना जी। कि वो नोबडी एवर थॉट कि जी इंडोनेशिया जो है वो जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो इंडिया के साथ ऐसे दोस्त होगा, मलेशिया ऐसे दोस्त होगा, यूएई ऐसे दोस्त होगा, सऊदी अरब ऐसे दोस्त होगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी है ना। और मैं समझता हूँ कि ये नाकामी भी है और बेवकूफ़ भी हमने बड़ी देर दुनिया को बनाया ऑन दिस लाइन के नहीं यार जो है ना, ये तो कोई बात नहीं, खैर है, चलता है, दाल लग गया लाई रखो इन्हों ना की ये, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहरहाल वी वर टॉकिंग अबाउट जयशंकर साहब। अब जयशंकर साहब जो है ना, उसको वो जैसे कहते हैं ना, कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। और ये सारी बात है, कई दफ़ा आपके बॉस को नहीं अच्छा लगता कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है या जयशंकर की इतनी तारीफ़ हो रही है, मेरी तारीफ़ नहीं। और मोदी साहब क्योंकि थोड़ा अपनी तारीफ़ करना पसंद करते हैं, कराना भी पसंद करते हैं। हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है। नरेंद्र मोदी की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो पसंद करता है कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको इयोलॉजाइज़ किया जाए। देयर आर पीपल हू लाइक इट एंड जयशंकर इज़ वन ऑफ दैट हू अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदीज़ पोजीशन। व्हेन जयशंकर रिसीव्ड नरेंद्र मोदी इन बीजिंग एंड वाशिंगटन एज अ चीफ मिनिस्टर्स, तो नरेंद्र उनको पता था कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन।
ठीक है, उनको एग्जैक्टली पता था कि ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जो है ना वो सिग्निफिकेंस है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक जैसे कहेंगे ना एक चीज़ है। अब जब जयशंकर को उन्होंने कहा तो जयशंकर जो है वो उसने अपना सर हिलाया, थैंक यू झुकाया, जैसे किसी को वो करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी, वेरी काइंड ऑफ यू। जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उन पर डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत की मोदी का दुनिया भर के देशों की तरह गुआना में पूरी कैबिनेट ने खुद आकर रेड कॉर्पेट वेलकम के साथ ग्रांड वेलकम किया, जिसको देखकर पाकिस्तान दहाड़े मारकर रो रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली ताजा खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।